देश में स्वदेशी की भावना को आगे बढ़ाने में महिला वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका। राजस्व मंत्री केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। सांसद सीपी जोशी। 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आज समापन। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर द्वारा चित्तौड़गढ़ में आयोजित राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव मेले में वंदे मातरम की पुकार, श्रमिक सुरक्षा का विस्तार विषय पर लगाई गई 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। प्रदर्शनी का उद्देश्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी एवं श्रमिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं की जानकारी को आमजन तक व्यापक रूप से पहुंचाना रहा। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा ने कहा कि देश के विकास में सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य सरकार जनहित में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए तथा किसानों के लिए विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनके इस विजन को प्रदर्शनी में बखूबी चित्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सभी को स्वदेशी की भावना को अपनाना बहुत जरूरी है। देश को स्वदेशी को बढ़ावा देने में महिला वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लाभ सीधे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार के ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत जैसे नवाचार एवं नीतियों की जानकारी आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाई गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो के सहायक निदेशक श्री रामेश्वर लाल मीणा ने सभी अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 5 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान युवाओं, महिलाओं सहित आमजन को पैनल, एलईडी एवं डिजिटल माध्यमों से केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करती है और इस प्रदर्शनी में जन जन तक जानकारी पहुंचाने में प्रभावी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन प्रदर्शनी स्थल पर विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया तथा दर्शकों के लिए प्रश्नोत्तरी, कुर्सी दौड़, पुशअप, हैंगिंग चैलेंज जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनके विजेता प्रतिभागियों को विभाग की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय प्रचारक सहायक नरेश कुमार ने किया तथा धन्यवाद क्षेत्रीय प्रचार सहायक रवि कुमार योगी ने किया। बहुत बढ़िया है और भारत सरकार के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ग के लिए, महिला, बच्चे, पुरुष, युवा, वृद्धा, सबको महिला सबको साथ लेकर किस प्रकार भारत सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शनी में लगे के माध्यम से हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, इसका पूरा एक चित्रण इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया। सिंदूर ऑपरेशन कई विषयों को लेकर इसमें हर दिन कोई कार्यक्रम हुआ है। कल्चर प्रोग्राम भी यहाँ हुए हैं, यहाँ पारितोषिक वितरण भी हुए हैं। ऐसे कई नए नवाचार हैं जिसमें इस प्रदर्शनी के माध्यम से किए गए हैं। तो मैं सोचता हूँ इस स्वदेशी मेले में आत्मनिर्भर भारत का जो प्रकल्प शुरू किया है उसमें ये भी एक कारगर है। स्वदेशी के महत्व को प्रदर्शित करते हुए आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा से आयोजित स्वदेशी मेले का राष्ट्रीय महाकाल सेना के संस्थापक श्री 1008 दिगंबर खुशहाल भारती महाराज ने अवलोकन किया। सांसद सीपी जोशी की अगुवाई में आयोजित इस मेले में संत दिगंबर कुशल भारती महाराज पहुंचे, जहां सांसद जोशी और भक्तों ने उनका अभिनंदन किया। इसके पश्चात मेला परिसर में हो रहे अनुष्ठान में आहुति दी। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर सनातन परंपरागत अनुरूप संत श्री का अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात मेला परिसर में आयोजित संभाग स्तरीय आरोग्य मेले में भगवान धन्वंतरी के छवि चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किए गए। स्वदेशी मेले के आयोजन को लेकर संत श्री ने कहा कि यह एक अद्भुत आयोजन है, जहां मेवाड़ ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से स्वदेशी वस्तुएं प्रदर्शित की जा रही हैं। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से भाग लेने का आह्वान किया।
इस दौरान राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, भाजपा के जिला मंत्री रघु शर्मा सहित अर्जुन मेघवाल, दीपक ओझा, सुभाष सोनी, शिल्पन साहू, रितेश बामनिया सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। महोत्सव का आयोजन चित्तौड़गढ़ में हो रहा है, उसमें पधारना हुआ, किस तरह का आयोजन और क्या संदेश जनता को देना चाहिए? जय श्री महाकाल, जय मेवाड़। हमारा सनातन और हमारा हिंदुस्तान ये भारत भूमि है, शुरू से अपने देश की प्रकृति को अपनाया और ये जो भव्य मेला, स्वदेशी मेला जो यहाँ पर माननीय हमारे सीपी साहब ने इस भव्य रूप को जो खड़ा किया, ऐसा लगता है कि हम अपनी पूर्ण प्रकृति में वापस आए हैं। आयुर्वेद से लेकर भोजन से लेकर सभी चीज़ें जो हमारे यहाँ पर उत्पन्न होती है, हमारे मेवाड़ से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो सभी चीज़ें यहाँ दिख रही है। और ऐसा भव्य मेला आज तक हमने कहीं देखा नहीं और आप सभी इसको पधार कर भव्य बनाएं और इस विदेशी जो हम प्रकृति में जो रहते हैं, इसको छोड़कर हम स्वदेशी को अपनाएं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।